अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर चुना गया भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए हुए चुनाव में 2024 से 25 के द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुन लिया गया। भारत का फिर से चुना जाना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। IMO परिषद की 33वीं सभा के बारे में देखें तो ये सभा 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक लंदन के IMO मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। परिषद IMO का एक कार्यकारी निकाय है और संगठन के काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इस परिषद के लिए हुए चुनाव में भारत को 167 में से 157 वोट मिले, जबकि पिछली बार भारत को 133 वोट मिले थे और वो UAE से बराबरी पर आ गया था। IMO परिषद में भारत के दोबारा चुने जाने पर ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि यह वैश्विक समुद्री संचालन में भारत के विविध योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम लंदन में श्रेणी B में IMO काउंसिल के चुनावों में सबसे अधिक वोटों के साथ फिर से चुने गए, जिससे IMO के लिए भारत की निरंतर सेवा का गौरवपूर्ण और अटूट रिकॉर्ड कायम रहा। ये भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में देश के घरेलू शिपिंग क्षेत्र के तेजी से विस्तार और वैश्विक समुद्री संचालन में भारत के विविध योगदान को बढ़ाने के लिए दी गई उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO क्या है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते द्वारा हुई थी। IMO का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में IMO में कुल 175 सदस्य और 3 सहयोगी सदस्य हैं। IMO संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट संगठन है। इसकी पहली बैठक इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्ष बाद वर्ष 1959 में हुई थी। IMO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार और जहाजों से प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही IMO के पास अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कोई तंत्र है। IMO का मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष, प्रभावी और सार्वभौमिक रूप से अपनाया और लागू किया गया हो। IMO की संरचना और कार्य प्रणाली। IMO में एक महासभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। यह IMO का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और हर 2 साल में एक बार सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा सकता है। महासभा मुख्य रूप से संगठन के कार्यक्रम को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और संगठन के वित्त का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। महासभा संगठन की परिषद का भी चुनाव करती है। IMO की परिषद को महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र के बाद 2 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। परिषद IMO की कार्यकारी निकाय है और संगठन के काम की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। परिषद में कुल 40 सदस्य देश हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों A, B और C श्रेणी में बांटा गया है। परिषद की 3 श्रेणियां इस प्रकार हैं। श्रेणी A, इसमें वे देश शामिल हैं जिनके अधिकांश हित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं से जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देश इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, चीन, ग्रीस, UK और उत्तरी आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। श्रेणी B, इसमें वे देश शामिल हैं जिनके अधिकांश हित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़े हैं। इसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। श्रेणी C, इसमें वे देश शामिल हैं जिनकी समुद्री व्यापार और नेविगेशन में विशेष रुचि है, जैसे बेल्जियम, चिली, साइप्रस और डेनमार्क आदि। IMO की 5 समितियां: समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानूनी समिति, तकनीकी सहयोग समिति, सुविधा समिति। ये 5 समितियां मुख्य रूप से नीतियां बनाने, उन्हें आगे बढ़ाने और नियमों और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और भारत के परस्पर संबंध के बारे में। भारत 1959 में ही IMO में शामिल हो गया था। वर्तमान में भारत संगठन के परिषद सदस्यों की श्रेणी B में आता है।
1983-1984 की अवधि के 2 वर्षों को छोड़कर जब से इसने कार्य करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक भारत को आईएमओ की परिषद में चुने जाने और उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भारत 34 आईएमओ सम्मेलनों और प्रोटोकॉल का एक पक्षकार है। हांगकांग कन्वेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये कन्वेंशन जहाजों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपने जीवन के अंत में सुरक्षित रूप से और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्नवीनीकरण हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकर है। इस कन्वेंशन को पहली बार 2009 में अपनाया गया था। साथ ही भारत ने 2009 में हुए हांगकांग कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। हालांकि यह कन्वेंशन अभी लागू नहीं किया गया है, अपितु हांगकांग कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि जहाजों के निपटान के समय उनके रिसाइकल से कोई पर्यावरणीय खतरा पैदा न हो तथा भारत भी आवश्यकता पड़ने पर आईएमओ को अपने विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता रहता है। इस बार हुए आईएमओ में पुनः चुने जाने के साथ भारत अपने समुद्री हितों को आगे बढ़ाने और अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के साथ जुड़ना जारी रखेगा।